परमेश्वर के धन्य नाम को महिमा मिले। इस दुनिया का उद्धारकर्ता धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लेता है। उसी के याद में हम क्रिसमस के दिन को मनाते हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सारी महिमा मिलती रहे। आप सभी लोगों को मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। आप सबके ध्यान के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 2 वाक्य पढ़ूंगा। यहूदियों का नवजात राजा कहां है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं। इन अनुग्रहित वाक्यों से यीशु राजा बनकर आया है। इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो पैदा होते ही राजा बन गया हो। ये सब अपनी उम्र में बढ़ने के बाद राजा बने हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही है जो जन्म से राजा थे। तारों का पीछा करते हुए आए उन ज्ञानियों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि यीशु मसीहा राजा है और वही परमेश्वर है, वही ईसा मसीह है। इसलिए वे पूछते हैं कि यहूदियों का नवजात राजा कहां है। आज क्रिसमस के दिन में भी यीशु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि अपने जन्म के साथ यीशु शुरू नहीं हुए थे, लेकिन उनकी शुरुआत सृष्टि से भी पहले, आरंभ से भी पहले और हर बात की शुरुआत से पहले से ही है। इसको हम प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 13वें वाक्य में पढ़ते हैं। वहां मसीह कहता है, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं, और मैं ही पहला और मैं ही अंतिम हूं, और मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हम पढ़े हुए वचन से आज जब मनन करें तो देखते हैं कि वहां कुछ विद्वान यीशु की खोज करते हैं। दूसरा, हम उनके बारे में देखते हैं कि वो यीशु की आराधना करने के लिए आए हैं, और तीसरा, वो यीशु के लिए भेंट अर्पित कर रहे हैं। क्या हम मसीह को ढूंढने वालों में से हैं? हम उन विद्वानों के समान सत्य के खोजी बने। यहां ये मंजूसी यीशु मसीह के बारे में की गई भविष्यवाणी को अच्छे से जानते थे। गिनती की किताब उसके 24वें अध्याय के 17वें वाक्य के अनुसार भविष्यवाणियों को वो समझते थे। एक असाधारण तारे को आसमान में चमकता हुआ देखकर वो समझ गए कि यह भविष्यवाणी की पूर्ति ही है। प्रियजनों, इन मंजूसियों के समान हम भी मसीह को ढूंढने वाले बने। इसके विपरीत ऐसा न हो कि हम ऐसा कर बैठे जैसा हेरोदेस राजा ने करा था। वो मसीह को मारने की योजना बना रहा था। यीशु मसीह को नष्ट करने की कोशिश करने वाले बहुत आए, लेकिन वही नष्ट हो गए। उसी प्रकार हेरोदेस राजा भी बैतलहम में यीशु मसीह को मारने के लिए निकला था, लेकिन यीशु मसीह ने बैतलहम में जन्म लेने के बाद इजराइल में वो बढ़े। हेरोदा राजा तो मर गया और गाड़ा जा चुका था, लेकिन यीशु मसीह का नाम सदा तक रहा। आज क्रिसमस के दिन जब परमेश्वर को खोजने वाले बुद्धिमानों को मसीह ढूंढ रहे हैं, तब हम भी उनमें पाए जाए, यही मेरी दिली इच्छा है। यहां मंजूसी सिर्फ यीशु को नहीं खोज रहे, पर यीशु की आराधना भी कर रहे हैं। यीशु ही आराधना के योग्य है। 11वां वाक्य कहता है, उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने उसको साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना करी। 11वें, 13वें, 14वें, 20वें और 21वें वाक्य में साधारण रीति से मां के साथ बच्चों को देखा गया ऐसा नहीं, लेकिन यीशु के साथ मरियम को देखा गया, यह बताया गया है। सिर्फ यीशु ही आराधना के योग्य है, इसलिए सिर्फ यीशु की आराधना की जानी चाहिए। इन वचनों से सिर्फ मसीह ही आराधना के योग्य है, इस बात की पुष्टि होती है। क्या आप भी यीशु मसीह को आराधना के योग्य जानकर उसकी आराधना करोगे? जो खुशी विद्वानों ने अनुभव करी, क्या वे खुशी हम भी अनुभव कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो जिस प्रकार से विद्वान जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस नहीं गए, उनको नया रास्ता मिल गया। ठीक उसी प्रकार से मसीह को पा लेने के बाद आपके आज के मार्ग बदल जाएंगे। मसीह आपको नए आशीषों के मार्ग से, नए अनुभवों से लेकर जाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि विद्वान यीशु के लिए सोना, मूर और लोबान लेकर आए। उन्होंने जो तीनों भेंटें प्रस्तुत करी, वो तीनों अलग अलग बातों को दर्शाती है। सोना मसीह के परमेश्वर होने को दर्शाता है, मूर यीशु मसीह के मनुष्यत्व को, और लोबान यीशु मसीह के दैविक कामों को दर्शाता है। इस बात को समझ कर ही या विद्वान इन भेंटों को अर्पित करते हैं। यीशु मसीह पूरा परमेश्वर, वही यीशु मसीह पूरा मनुष्य बना।
उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया ताकि मानव जाति के पापों से उनको छुटकारा दे, और इसी कारण उन्होंने अपने प्राणों को भी दे दिया। Omnipresent and omnipotent God was revealed through Jesus Christ. उनका कुंवारी के द्वारा जन्म लेना, उनका पाप रहित जीवन जीना, उनका पवित्र स्वभाव, उनका अतुल्य प्रेम, उनके अद्भुत काम, सभी बातों पे उनका सामर्थ्य होना, उनका बलिदान रूपी मृत्यु और उनका मृतकों में से जी उठना और उसके बाद दैविक स्वर्गारोहण होना, ये सब बातें एक ही बात बताती है कि उनके समान कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। आइए हम मसीह को ढूंढने वाले बने, उसकी आराधना करने वाले बने और जो कुछ हमारा है वह सब मसीह को समर्पित करने वाले बने। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। आपका दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।